हेलो स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम आपको इस वीडियो में क्लास 10th का बोर्ड एग्ज़ाम 2024-25 का जो हिंदी का सैम्पल क्वेश्चन पेपर है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। बच्चों, जो भी इस बार 2025 में बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले बच्चे हैं उसके लिए ये हिंदी पेपर बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहेगा। बच्चों, इसी 2025 का जो हिंदी पेपर बनेगा, एग्ज़ाम का बोर्ड एग्ज़ाम का जो पेपर बनेगा उसी का सैम्पल क्वेश्चन पेपर आज हम आपको दिखाएंगे। इसी प्रकार का क्वेश्चन बनेगा। इसका मतलब ये नहीं जो क्वेश्चन अभी हम दिखाएंगे वही क्वेश्चन सेम टू सेम आ जाए, ऐसा नहीं है, लेकिन इसी प्रकार का इसी पैटर्न का क्वेश्चन इस बार 2025 में हिंदी का क्वेश्चन बनने वाला है। तो चलिए, आप शुरू से अंत तक वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, तो आपका हिंदी में बहुत अच्छा मार्क्स आने वाला है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रतिदर्श प्रश्न पत्र 2024-25 कक्षा 10वीं हिंदी कोड 002। निर्धारित समय आपको दिया जाएगा 3 घंटे। अधिकतम अंक रहेगा 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर रहेगा, जिसमें समय निर्धारित रहेगा 3 घंटे। सामान्य निर्देश देखिए, निम्नलिखित निर्देशों को बहुत सावधानी से पढ़िए और उनका सख्ती से अनुपालन कीजिए। पहला पॉइंट है, इस प्रश्न पत्र में कुल 15 प्रश्न हैं, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। सेकेंड पॉइंट है, इस प्रश्न पत्र में कुल 4 खंड है, क, ख, ग, घ, ये 4 खंड रहेगा। थर्ड पॉइंट है, खंड क में कुल 2 प्रश्न हैं, जिसमें उप प्रश्न की संख्या 10 है। फोर्थ पॉइंट देखिए, खंड ख में कुल 4 प्रश्न हैं, जिसमें उप प्रश्न की संख्या 20 है। दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए 16 उप प्रश्न के उत्तर देना अनिवार्य है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, खंड ग में कुल 5 प्रश्न हैं, जिसमें उप प्रश्न की संख्या 20 है। नेक्स्ट पॉइंट है, खंड घ में कुल 4 प्रश्न हैं, सभी प्रश्न के साथ उनके विकल्प भी दिए गए हैं। और लास्ट पॉइंट है, प्रश्न के उत्तर दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए लिखिए। बच्चों, यथासंभव आप सारा क्वेश्चन अटेंड कीजिएगा और सीरियल से आप करिएगा। ये नहीं कि पहले 1 नंबर कर दिए फिर 4 नंबर कर दिए, उसमें आपकी दिक्कत होगी। सीरियल से आपको क्वेश्चन को अटेंड करना है, ठीक है। तो देखिए, खंड क, सबसे पहले खंड क में आपका अपठित बोध दिया रहेगा, यानी अपठित गद्यांश। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित पूछे गए प्रश्न के उत्तर लिखिए। आपको ध्यान से इस पैसेज को पढ़ना है, ठीक है। पढ़ने के बाद यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है, MCQ क्वेश्चन विकल्प दिया गया है, उसमें से आपको चुनना है, ठीक है। तो फटाफट एकदम जल्दी से इस पैसेज को आपको पढ़ लेना है और इसके ऊपर आपको क्वेश्चन को बनाना है। तो बच्चों, आपको बहुत ध्यानपूर्वक इस पैसेज को पढ़ लेना है और उसके बाद देखिए क नंबर क्वेश्चन दिया है कि कथन ए और कारण आर को पढ़कर उपयुक्त विकल्प को चुनिए। कथन ए, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस घोषित किया है, और कारण दिया है विश्व की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में चाय की अहमियत को समझाना। तो इसमें आप पैसेज को पढ़ेंगे और वहाँ से आपको आंसर को निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर आपका 3 नंबर आंसर सही होगा। कथन ए सही है, कथन ए सही है और कारण आर कथन ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट देखिए, ख नंबर, भारत में कुल्हड़ वाली चाय काफ़ी लोकप्रिय है, क्योंकि कथन के लिए उचित विकल्प का
चयन कीजिए। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर आंसर होगा सौंधी खुशबू होती है, और सेकंड नंबर भी होगा लाजवाब स्वाद होता है। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, जब आप पैसेज पढ़ेंगे तो ये आंसर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर टिक करना है, एक नंबर में कथन 1 और 2 सही है। यहाँ पर आपको मिल गया था 1 2 सही है, तो विकल्प में से आपको एक नंबर चुनना है। कथन ए और 2 सही है। देखिए इसका आंसर आपको कैसे निकालना है। भारत में कुल्हड़ वाली चाय काफ़ी लोकप्रिय है क्योंकि देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है, यहाँ पर देखिए लिखा गया है मिट्टी के कुल्हड़ में परोसी गई चाय का अपना विशेष महत्व है क्योंकि इसकी सौंधी खुशबू और लाजवाब स्वाद को इसके बिना अनुभव नहीं कर सकते। तो आपको मिल गया है कि इसकी सौंधी खुशबू है और लाजवाब स्वाद, इसलिए हम ये दोनों में टिक किए। उस पैसेज से आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए ग नंबर क्वेश्चन, नीचे दिए हुए कॉलम ए और कॉलम 2 से सुमेलन कर सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश क्या है? चीन। एक नंबर होगा। भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य असम, और विश्व में चाय का दूसरा बड़ा उत्पादक देश भारत। तो यहाँ पर विकल्प नंबर 2 आपका सही होगा। 1 का 2, 2 का 3 और 3 का 1। तो ये विकल्प को आपको लिखना है ग का विकल्प नंबर 2। आंसर में लिखना है ग का विकल्प नंबर 2, 1 का 2, 2 का 3 और 3 का 1। ठीक है। नेक्स्ट देखिए घ नंबर में, चाय के उत्पादन और खपत बढ़ाने में अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस की क्या भूमिका है? तो बच्चों इसका आंसर भी आपको पैसेज से ही लिखना है कि करोड़ों लोग चाय के व्यापार से जुड़े हुए हैं, उनके हितों की रक्षा और जागरूकता जरूरी है। इसी के चलते चाय पत्ती की खपत और मांग बढ़ाने पर जोर डालने में अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस प्रकार आपको आंसर लिख देना है। अंगा नंबर का क्वेश्चन देखिए, चाय एक श्रम आधारित उद्योग है कैसे? इसका आंसर होगा चाय एक श्रम आधारित उद्योग है। अधिक मात्रा में श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है। बहुत सावधानी से चाय की पत्तियां एक एक कर तोड़ी जाती है। श्रमिकों को पूरे दिन खड़े रहना पड़ता है। ये श्रम साध्य कार्य है। इस प्रकार पैसेज से आपको लिखना है। तो 1 नंबर क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया। आप 2 नंबर देखिए, निम्नलिखित काव्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इस प्रकार अपठित काव्यांश को दिया गया है, इसको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन दिया गया है उसको आपको सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन देखिए दिया गया है क नंबर में, इस काव्यांश में कौन किसकी प्रशंसा कर रहा है? ठीक है, तो इसको आपको पढ़ना है और पढ़ के समझना है, फिर यहाँ से इसका आंसर आपको देना है। तो यहाँ पर सेकंड नंबर ऑप्शन सही होगा, कृष्ण कर्ण की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कवि ने कर्ण के युद्ध कौशल की प्रशंसा में क्या कहा है? उचित विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर, पांडव सेना के पुरुषार्थ को चुनौती दे रहा था, ये फर्स्ट वाला सही होगा। और थर्ड वाला होगा, सेकंड नहीं थर्ड वाला होगा, समर क्षेत्र में केवल उनके बाण दिखाई दे रहे थे। और फोर्थ वाला भी होगा, समर क्षेत्र में केवल उनकी हुंकार सुनाई दे रहा था। यानी आपको लिखना है ख का 4 नंबर विकल्प सही है। आपको एग्ज़ाम में ये सब नहीं लिखना है, यहाँ से आपको चूज़ कर लेना है, खुद को जान लेना है कि क्या क्या सही है। आप यहाँ देख लिए और आंसर में लिखोगे 2 का ख का आंसर होगा 4 नंबर, 1 3 और 4। ठीक है, सही है। तो आंसर लिखने होगा ख का इस प्रकार 4।
और लिख देना है ये कथन 1, 3 और 4 सही है। ग नंबर देखिए, कथन ए और कारण आर को पढ़कर उपयुक्त विकल्प को चुनिए। कथन ए बता रहा है कि कर्ण की गर्जना से पांडव सेना में भगदड़ मच गई और कारण आर बता रहा है कि कर्ण ने पांडवों की सेना पर भीषण आक्रमण कर दिया था। तो 3 नंबर विकल्प सही होगा। कथन ए सही है और कारण आर कथन ए की सही व्याख्या है। ठीक है। अब देखिए घ नंबर क्वेश्चन, श्री कृष्ण ने अर्जुन को कौन सा गुण वचन बताया? तो इसका आंसर होगा, श्री कृष्ण ने अर्जुन से ये गुण वचन बताया कि वो अर्जुन तथा कर्ण दोनों की वीरता को जानते हैं, वो दोनों के बल से परिचित है, परंतु मन ही मन वो कर्ण को अर्जुन से भी बड़ा वीर मानते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन को हम बता दिए इसका आंसर। अंगा नंबर देखिए, कर्ण के युद्ध कौशल को देखकर कृष्ण उसके बारे में क्या सोच रहे थे? इसका आंसर होगा, कृष्ण सोच रहे थे कि संसार में क्या कोई और ऐसा वीर है जो कर्ण की बराबरी कर सके, उसे युद्ध में पराजित कर सके, यही सोच रहे थे। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट खंड ख। खंड ख में क्या देगा? व्यावहारिक व्याकरण। अब व्याकरण पर आधारित प्रश्न होगा। 3 नंबर, निर्देशानुसार रचना के आधार पर वाक्य भेद पर आधारित 5 प्रश्न में से किन्हीं 4 प्रश्न के उत्तर लिखिए। इसमें 5 प्रश्न दिया रहेगा जिसमें से आपको 4 को लिखना है। ठीक है। का नंबर, हालदार साहब चौराहे पर रुकते थे और मूर्ति को देखते थे। तो इसमें आपको पता चल गया और है, यानी ये संयुक्त वाक्य है। इसको आपको कौन सा वाक्य में बदलना है? सरल वाक्य में बदलना है। तो इसका आंसर इस तरह होगा, हालदार साहब चौराहे पर रुककर मूर्ति को देखते थे। का नंबर सॉल्व कर दिए। ख नंबर क्वेश्चन देखिए, जब जाड़ा आता तब बाल गोविंद भगत एक काली कमली ऊपर से उड़े रहते। संयुक्त वाक्य में बदलिए इसको। जब जाड़ा आता तब बाल गोविंद भगत एक काली कोमली ओढ़े रहते थे, इसको संयुक्त वाक्य में बदलना है। तो इसका आंसर होगा, जाड़ा आता और बाल गोविंद भगत एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते। जाड़ा आता और बाल गोविंद भगत एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते, यानी और लगाकर इसको हम संयुक्त वाक्य में बदल दिए। ग नंबर देखिए, रीढ़ नरकट से बनाई जाती है जो डोराव में मुख्यतः सोन नदी के किनारों पर पाई जाती है। आश्रित उपवाक्य छांट कर उसका भेद को बताइए। तो आश्रित उपवाक्य होगा, जो डोराव, जो यानी जो मिश्र वाक्य बना है तो यहाँ से लेके लास्ट तक हो जाएगा आश्रित उपवाक्य और भेद हो जाएगा विशेषण आश्रित उपवाक्य। बच्चों जहाँ पर भी आपको जो दिखाई देगा तो आप समझ जाइएगा वो विशेषण आश्रित उपवाक्य है। घ नंबर क्वेश्चन देखिए, खीरे के स्वाद के आनंद में नवाब साहब की पलकें मूंद गई। इसको आपको मिश्र वाक्य में बदलना है। तो इसका आंसर होगा, जैसे ही नवाब साहब ने खीरे का आनंद लिया वैसे ही उनकी पलकें मूंद गई। जैसे ही नवाब साहब ने खीरे का आनंद लिया वैसे ही उनकी पलकें मूंद गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंगा नंबर में, काशी आज भी संगीत स्वर पर जगती है और उसी की थापों पर सोती है। रचना की दृष्टि से वाक्य का भेद। तो ये बहुत ही आसान है बच्चों, ये है संयुक्त वाक्य। ये और देख के ही आपको समझ लेना है कि ये संयुक्त वाक्य है। ठीक है। अगर आपको रचना के आधार पर वाक्य के भेद समझने में दिक्कत होती है तो मेरा इसी चैनल में अपलोड है रचना के आधार पर वाक्य के भेद समझने का आसान ट्रिक। उस वीडियो को आप ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए आगे की क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर में देखिए, निर्देशानुसार वाच्य पर आधारित
5 प्रश्न में से किसी 4 प्रश्न के उत्तर लिखिए। आपको यहाँ 5 क्वेश्चन है जिसमें 4 क्वेश्चन अटेंड करना है। का नंबर देखिए, वह गिने चुने फ्रेमों की नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। इसको आपको कर्म वाच्य में बदलना है। तो इसका आंसर होगा, उसके द्वारा गिने चुने फ्रेम नेताजी की मूर्ति पर फिट कर दिए जाते हैं। ख नंबर, नवाब साहब द्वारा जेब से चाकू निकाला गया और खीरे छीलने शुरू कर दिए गए। इसको कर्तृवाच्य में बदलना है। तो इसका आंसर होगा ख नंबर का, नवाब साहब ने जेब से चाकू निकाला और खीरे छीलने शुरू कर दिए। ये हो जाएगा कर्तृवाच्य में। ग नंबर, बिना सहारे दादाजी अब चल नहीं पाते हैं। इसको भाववाच्य में बदलना है। बिना सहारे दादाजी से अब चला नहीं जाता है। घ नंबर क्वेश्चन देखिए, स्वयं प्रकाश जी ने नेताजी का चश्मा कहानी की रचना की। वाच्य पहचान कर भेद बताइए। तो ये कर्तृवाच्य होगा। क्या वाच्य होगा बच्चों? कर्तृवाच्य। नेक्स्ट देखिए, अंगा नंबर में कर्म की प्रधानता वाले वाच्य में कौन सा वाच्य होता है? तो कर्म वाच्य। जब कर्म प्रधान होगा तो ऑब्वियसली कर्म वाच्य होगा। तो बच्चों, अगर आपको वाच्य चैप्टर समझने में दिक्कत है तो मेरा इसी चैनल में हम अपलोड किए हैं वाच्य समझने का एकदम आसान तरीका। तो उस वीडियो को आप ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा, तो आपको वाच्य समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब चलिए आगे की क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, निर्देशानुसार पद परिचय पर आधारित 5 प्रश्न में से किन्हीं 4 प्रश्न को रेखांकित पदों का पद परिचय लिखिए। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है का नंबर में, पान वाला नया पान खा रहा था और यहाँ नया के नीचे अंडरलाइन है। तो नया का पद परिचय देने होगा। तो नया का पद परिचय हो जाएगा, सबसे पहले नया है एक विशेषण शब्द। तो आप लिखोगे विशेषण। कौन सा विशेषण? उसको आपको विशेषण का भेद लिखना है। तो आप लिखोगे गुणवाचक। गुणवाचक विशेषण। अब लिंग लिखना है तो ये पुल्लिंग होगा। पुल्लिंग होगा। वचन होगा एक वचन। एक वचन। और पान हो जाएगा विशेष्य। पान विशेष्य, क्योंकि विशेषण में आपको विशेष्य को भी दिखाना है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ख नंबर क्वेश्चन, वक्त काटने के लिए खीरे खरीदे होंगे। तो यहाँ पर खरीदे होंगे के नीचे अंडरलाइन है। तो खरीदे होंगे, खरीदना क्या है? एक क्रिया शब्द